हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हाँ सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर हो कर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर हो कर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और खाया। क्रूस पर जीवन दिया और खाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हमारे साथ हमारे बीच में पास्टर बाबू सैमुअल है, उनको विनती करता हूँ कि प्रभु के सुसमाचार से प्रभु के वचन के साथ हमें चलाए। आमीन। आइए हमारे हाथ ऊंचा कर अपना अपना स्थान पर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद।
आज का इस आशीषित दिन के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जोड़कर परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए हमें भी परमेश्वर ने मौका दे रखा है, दिया है। इन बातों को याद कर और एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और इस प्यारा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का प्रिय दासी विजय बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। और उनके परिवार, मम्मी, भाई बहन सबको मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। प्रभु का धन्यदास पास्टर कुरिम चरियान के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ जितने सेवक लोग हैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से, आप प्रत्येकों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सेवा निभाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। प्रभु और सहायता करें। और जो प्रार्थना सहकारी प्रिय विश्वासी जन है, आप प्रत्येकों को मैं के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु प्रत्येकों को आशीष करें। आज भी प्रार्थना में मदद किया हुआ सारे प्यारों के लिए, अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास के लिए, उनके परिवार के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम सबों को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। एक बहुत बहुमूल्य अवसर है हमारे जीवन में जो मिला है। हम भी सुबह से प्रभु के चरणों पर बैठा था और उसके बाद हमारे एक ऑनलाइन संगति जो हर रोज चल रहा है 5:30 बजे से, और प्रभु उसमें भी बैठने के लिए 7:30 बजे के आसपास तक बैठने को मदद किया। अभी मुझे और अच्छा लगा, आनंद आता है कि जब भी परमेश्वर के संगति में बैठने के लिए, प्रभु के शब्दों के साथ जोड़ने के लिए अवसर मिलता है तो प्रभु हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। अभी आज इस संगति में प्रभु को इकट्ठा किया। हालेलुया। इस प्रेयर लाइन को प्रभु आशीष करे। अभी हम केरला में हैं, हम परिवार के साथ एक शादी में भाग लेने के लिए आया। शुक्रवार को वापस लौटना चाहते हैं। आप हमें हमारे लिए प्रार्थना करते, मैं जानता हूँ। और प्रार्थना में याद रखिए, मैं भी सचमुच आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा संबंध है। हालेलुया। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाता है, करना ही पड़ता है, इसलिए प्रभु इस प्रकार सबको सहायता करे। हालेलुया। प्रार्थना सबसे मुख्य एक हथियार है हमारे लिए, ताकि हम शैतान को सामना करें, समस्या से, संकट से, मुसीबतों से हम बचने पाए। हालेलुया। अभी हम सब लोग जानते हैं दुनिया बहुत बिगड़ा हुआ हालत में है, समय बहुत खराब है। हालेलुया। इसलिए समय का सदुपयोग करना हमारा फर्ज बनता है। परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हुए आगे जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए परमेश्वर ने अलग किया है। हालेलुया। इसलिए जो बुलाए गए हैं, आप इस अनुभव में आगे बढ़िए। अपना जीवन भर इस अनुभव में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको सहायता करें। जितना स्तुति दे सकता है उतना स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। जितना परमेश्वर को आदर कर सकता है करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बस हमारा जीवन भी उसी के लिए अलग किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है। हालेलुया। इस अनुभव से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा सहारा बनकर सहायता करेंगे। प्रेज लॉर्ड। मुझे आज सुबह जब प्रार्थना में था तब एक वह शब्द मेरे दिल में पवित्र आत्मा दिया। शायद मैं पहले बताया होगा, पता नहीं, फिर भी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे कुछ शब्द डालेगा, उसके पीछे कुछ मकसद थे। पिछले दिनों में मुझे शादी में प्रचार करना था। मैं आज तक 42 साल से अभी तक प्रचार नहीं किया था। ऐसे एक वचन पवित्र आत्मा दिया, वो भी दानियल के संबंध में, दानियल के बारे में 6:2। बस उसी से प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा वचन देता रहा। और इसी प्रकार आज भी सुबह मुझे यही वचन एक भक्त के बारे में, फिर मैंने उसके ऊपर मनन किया। हालेलुया। और उसके लिए कई वचन देखा है, इतना ज्यादा वचन देखा है, इतना महत्व भी उसको दिया गया है, और मुझे भी वो याद करने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। पहले हम देख लेंगे, आप ही मेरे साथ वचन को देख लीजिए। वचन संहिता 4 अध्याय का हालेलुया 3 वचन। ये जान रखो कि
यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन। प्रभु का दास दाऊद राजा अपना जीवन में कई बातों को समझकर परमेश्वर के साथ बात भी कर कर इस प्रकार का एक अच्छा एक वचन हम तक पहुंचाया है। हालेलुया। जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर का भक्त है मेरे प्यारे। कितनी बड़ी बात है, कितना खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का भक्त बनकर जीना, सही में हमारा परमेश्वर का भक्त बनकर जीना हमारे लिए एक घमंड की बात है मेरे प्यारे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन दिलाता हूं कि सचमुच आप एक भक्त बनकर जीने का प्रयास में रहिए। एक दिन से नहीं होगा, लेकिन रोज उसका कुछ न कुछ परिणाम होते रहेगा हमारा व्यक्तिगत जीवन में। वो दूसरों को भी पता मिलेगा और इस अनुभव में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक दूसरा वचन जरा से देख लेंगे। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अभी भक्त का एक स्वभाव इन बातों से अलग रहना है। जैसे कि पहला भाग में लिखा है, मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तो हमारे जीवन में इस प्रकार का अनुभव होने नहीं देना। परमेश्वर की महिमा का अनादर होने नहीं देना। हालेलुया। और भले हमें अनादर होगा तो भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अनादर होगा तो भी चिंता मत करना। मैं रविवार को ऐसे आराधना में बैठते समय पतनावरम नामक एक जगह में बैठते समय पवित्र आत्मा तुरंत मुझे एक बात याद दिलाए। वो आप इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए भी एक नया ताजा सोच है। पवित्र आत्मा की ओर से ही मिलते हैं ये सब। हालेलुया। वो है कि सच्चा आराधक जो है, सच्चा आराधक वो हमेशा एक निंदा का पात्र बन जाता है, अपमान का पात्र बन जाता है। हालेलुया। कारण क्या है? शैतान को ये बात अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। एक अच्छा भक्त का वो एक स्वभाव है कि परमेश्वर को आदर करना, और ये भी वो ध्यान में रखेंगे कि हम परमेश्वर का नाम को अनादर करने नहीं देगा, होने नहीं देगा। अभी सच्चा भक्त दाऊद राजा जब वो सच्चा आराधना करते समय, जैसे वो नाचते हुए यहोवा का संदूक के आगे अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर अलग रखकर एक साधारण मलमल वस्त्र पहनकर उस जो उपस्थिति रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति रहने वाला संदूक के आगे अपने आप को त्यागते हुए, छोड़ते हुए, भूलते हुए, परमेश्वर को ही केवल ध्यान रखते हुए आराधना करने के वजह से कुछ लोग जरूर दाऊद राजा को निंदा किया, अपमान किया। हालेलुया। सब लोग तारीफ नहीं करेगा मेरे प्यारे। हालेलुया। अपना क्षेत्र में आप जब सच्चा आराधना करते समय वहां का शैतान का सेना को अच्छा नहीं लगेगा, और वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इस कार्य को प्रकट करवाने के लिए कोशिश में रहेगा। कारण क्या है? सच्चा आराधक, परमेश्वर का आराधक जो है, परमेश्वर उनको अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। सच्चा भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, ताकि वो शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करने के कारण, उसका कब्जा में नहीं जाने के कारण, उसके ऊपर भरोसा ना रखने के कारण हम उन लोगों के लिए, शैतान के लिए अलग व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए का बिल्कुल अलग किया हुआ व्यक्ति होने के कारण। हालेलुया। जैसे दाऊद राजा का पत्नी भी उसको निंदा किया। अरे ये कौन सी बात है?
कैसे कर सकता है इस प्रकार का एक आराधना? वो भी एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक देश का राजा, एक साधारण व्यक्ति के समान परमेश्वर को आराधना करते हैं। नहीं तो आराधना करते हैं परमेश्वर कौन है करके उसका पत्नी यदि समझ लेती तो वो जरूर इस प्रकार नहीं बोलती थी, लेकिन वो नहीं समझा परमेश्वर कौन है करके। लेकिन दाऊद राजा को पता चला कि मेरा परमेश्वर मेरे से कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना धन्य है, इसलिए मैं उनका नाम को आदर करूंगा। मैं आपको इस प्रकार का छोटा सा सलाह दूंगा, कोई भी क्षेत्र में आप क्यों न हो, वहां पर कोई भी लोगों के सामने हो या व्यक्तिगत तौर पर हो, परिवार के तौर पर हो, जितना हो सकता है उतना हम परमेश्वर को आदर करने वाला बन जाए। एक यहोवा भक्त का एक निशान है, एक निशानी है। हालेलुया। अब दूसरी भी बात पवित्र आत्मा याद दिलाया, मैं कभी नहीं सोचा, इसके साथ जब तुलना करते समय बिल्कुल सही है। नया नियम में जिस दिन आत्मा और सच्चाई का आराधना शुरू किया था, हम सब लोग जानते हैं, पेंटेकोस्त के दिन में, उस दिन में भी लोग क्या किया, आराधना के ऊपर निंदा किया। लोग बोला अरे ये तो दारू पी के बैठा है, हालेलुया, दारू पी के मजाक उठा रहे। और लोग इस प्रकार हमें आराधकों को, आराधना करने वाले प्यारों को निंदा करना शुरू किया, अपमान करना शुरू किया। इसलिए मैंने बोला मेरे प्यारों, भले हमारा अपमान होने दो, फिर भी परमेश्वर को मान और सम्मान दिलाने के लिए आप और मैं बिल्कुल समर्पित रहना बहुत जरूरी है। आप तो जरूर समर्पित रहेगा होगा करके मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी आज का मनादी के द्वारा मुझे और आपको और प्रोत्साहन दिलाए कि जितना अभी हम समर्पित है उससे भी ज्यादा समर्पित रहे। हालेलुया। ताकि हमारा परमेश्वर को हमारे द्वारा और ज्यादा महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पर बताया कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? वो नहीं होना चाहिए। तुम कब तक व्यर्थ बातों में प्रीति रखोगे? अभी देखिए समय हम इस प्रकार भी कुछ लोग निकालते हैं, व्यर्थ बातों में समय निकालते हैं। लेकिन थिस्सलुनीका पहला पुस्तक का 5वां अध्याय में हम 2-3 बात देखते हैं, हम मनन करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। और परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर इस प्रकार हमारा दिन को गुजारना है, ताकि हम व्यर्थ बातों में अपना समय को नहीं निकालेगा, प्रीति नहीं रखेगा, झूठी युक्ति की खोज में नहीं रहना है। अभी विश्वास का उल्टा है युक्ति। हालेलुया। युक्ति तो बढ़ रहा है। कल भी एक प्रभु के दास के साथ मैं बात करते समय उसने भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए हम समय निकाला। हालेलुया। आर्टिफिशियल जो नकली बुद्धि के बारे में अभी वही कोशिश में है। हालेलुया। जो कंप्यूटर के द्वारा जो पशु है, कंप्यूटर का नाम दूसरा, वो लोगों के जगहों में लोगों के समान बुद्धि को तैयार कर अपना मनमानी से उपयोग करने के चक्कर में है। हालेलुया। इसके पीछे जाएगा तो लोग वहां तक पहुंचेगा कि अभी क्या है, आर्टिफिशियल उद्धार भी मिलेगा, क्योंकि बुद्धि आर्टिफिशियल है तो जीवन भी आर्टिफिशियल रहेगा, नकली रहेगा। और बस अभी यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करने का नहीं, और यीशु मसीह के लहू का पवित्रदायी शुद्धिकरण का जरूरत नहीं, सब नकली मिलेगा करके सिखाने वाला एक जमाना तैयार हो रहा है। एक पीढ़ी तैयार होते समय इन बातों को हम ध्यान रखेगा तो, दुनियादारी बातों में ध्यान रखेगा तो हम और कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे लिए एक चेतावनी जैसे दिया गया है कि तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। लेकिन क्या करना है, ये समझना थी, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर
रखा है। हम जानते हैं अभी पाप इतना बढ़ गया है, पाप का असर बढ़ गया है, इसलिए हमेशा हमें याद रखना, हमारा भक्ति को संभाल कर आगे बढ़ना। भक्ति बोलने से क्या आप समझते हो? हालेलुया। देखिए दुनिया में भक्ति करने वाले लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ रीति रिवाज का पीछा पड़ते हैं, पीछा करते हैं। जैसे कुछ लोग हालेलुया कुछ नाम लेकर भक्ति करते हैं। हमारे लिए भी नाम लेना जरूरी है कि हमारा यीशु का नाम लेकर हमको आगे बढ़ना है। कहीं भी जाते समय यीशु के नाम से बात करना, यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है। यीशु का नाम का छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, चंगाई के लिए आप लोगों को हालेलुया सुनाना है, बताना है, याद दिलाना है। आज का दिन आप एक मौका को ढूंढना कि प्रभु जी मैं कहां पर किस प्रकार आपका नाम को ऊंचा करूं। यदि आप इच्छा रखेगा तो मेरा परमेश्वर आपके लिए रास्ता दिखाने वाला है। जैसे दाऊद राजा बनने से पहले इस प्रकार हालेलुया गुलियात के सामने यहोवा का नाम लेके गए थे। हालेलुया अपना नाम नहीं, कोई संस्था का नाम नहीं, हमें देश का में कोई नाम नहीं, वरन जो नाम को गुलियात ने निंदा करता था वही नाम लेके शैतान को सामना किया। हालेलुया आज भी हम जानते हैं हमारे यीशु का नाम का निंदा इतना ज्यादा लोगों से होती है, बस हमको वही नाम लेके चलना है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। निंदा करने वाले लोगों के सामने हम उस नाम को लेकर आगे चलना है। हालेलुया और उस नाम की महिमा का वर्णन करना है। हालेलुया और नया नियम में भी यीशु मसीह जब चेलों को भेजा था, यीशु मसीह का नाम दे के भेजा था। हालेलुया इसलिए हमेशा हमारे जीव में जैसे उनकी स्तुति भर जाता है हमारे मुंह में। हालेलुया इसी प्रकार यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम हमेशा संभाल कर रहना है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, वो नाम को ऊंचा करना है, उस नाम का आदर ऊंचा करना है। और ये लोग हमें लूक 10 में हम देखते हैं जाके चिन्ह और चमत्कार करके जब वापस आए थे, उनको भी अजीब लगा। हम यीशु मसीह का नाम को उपयोग करने से हालेलुया हमारे सामने शैतान भी पराजित हो गया। हालेलुया और शैतान का सेना हमारे ऊपर दंडवत किया, हमारे अधीन में आ गया करके लूक 10:17 में हम देखते हैं। हालेलुया इसलिए आज मैं आपको इस प्रकार का प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा, कितना भी शक्तिशाली प्रभावित शैतानी शक्ति आपके सामने मेरे सामने आते समय हमको एक ही काम करना है, यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ना है। हालेलुया यीशु का नाम लेके आगे बढ़ना है। हालेलुया और हमारा जो उठना बैठना पहनना सब उस हिसाब से होना चाहिए करके हम जानते हैं। यीशु का नाम लेने जैसे यीशु की महिमा के लिए हमें पहनना भी उसी हिसाब से होना है। भक्ति का एक वेश होती है करके तीमुथियुस के पत्री से हम पढ़ते हैं। हालेलुया भक्ति का वेश भी हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन उसका शक्ति त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। हालेलुया अभी भक्ति का वेश क्या है आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि कौन सा भक्ति हमारा वेश परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हालेलुया लेकिन बाइबल में लिखा उचित वस्त्र पहनकर चलना है। दुनियादारी लोग क्या है फैशन का कपड़ा पहनकर दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए चलते समय हम योग्य रीति से हमारा शरीर को पूरा हालेलुया ओढ़ने लायक, कवर करने लायक वस्त्र पहनकर, ज्यादातर हम जानते हैं सफेद वस्त्र हम पसंद करते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है दूसरा कोई कपड़ा रंग वाला कपड़ा पहनने से आप अशुद्ध हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक योग्य वस्त्र पहनकर हम बैठते हैं, वो तो उससे भी बड़ी बात है। और वस्त्र से बढ़कर हमारा अंदर जो शक्ति दिया गया है, हालेलुया सामर्थ्य दिया गया है, वो पहनकर चलना बहुत जरूरी है। पुराना नियम है भजन संहिता में से हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर पसंद करने लायक वस्त्र यही है कि पवित्रता का वस्त्र। हालेलुया हालेलुया दुनिया वो आज बहुत मुश्किल से पहनते हैं क्योंकि बहुत कीमत चुकाना पड़ता है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा होती है, बहुत पैसा देना पड़ता है। हालेलुया और हम तो
लिडिया के बारे में देखती है, वो इस प्रकार का बहुत कीमती वस्त्र को, हालेलुया, लालचनी वस्त्र को बेचने वाली थी। लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने वो भी नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग पवित्रताई का कपड़ा पहनकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो परमेश्वर के पास आएगा, मेरा परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न करने वाला है करके भजन संहिता 96 का 8वां वचन में और 9वां वचन में लिखा गया है। आप नोट करके बाद में पढ़ लेना। हमारा परमेश्वर बाहर से देखने से बढ़कर अंदर से देखता है, ताकि परमेश्वर का वासस्थान जो हमारा दिल और मन जो केंद्रीकृत है, हालेलुया, उनका कायदे का विस्तार है, वो उसको कितना हो सकता है उतना वचन के अनुसार में और आप उसको साफ सफाई में रखेगा तो आपका कपड़ा परमेश्वर को प्रसन्न दिलाने लायक जरूर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य हमारे अंदर रहने के कारण, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हम जीने के कारण, आराधना करने के कारण, हालेलुया, हम परमेश्वर का एक भक्त बन सकते। दुनिया के लोग कभी कावी वस्त्र बोलता है हमारे भाषा, आपका भी भाषा में वही होगा, कावी वस्त्र हो, या कुछ लोग और कुछ हरा वस्त्र पहनकर घूमते हैं और दिखाते हैं हम फलाना व्यक्ति का भक्त है या शक्ति का भक्त है। अलग अलग रंग पहनकर लोग घूमते हैं, लेकिन उनके अंदर दुष्ट आत्मा का शक्ति हालेलुया, दुष्ट आत्मा के लिए कुछ भी करेगा, कितना भी गलत काम करेगा, लेकिन हमारा शक्ति का रहस्य हम जानते हैं। हमारा जीवन पवित्रताई के लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार चलाने वाले हैं। इस कारण से हमारे अंदर एक नया सामर्थ्य आ जाता है। पवित्र आत्मा मुझे ये भी याद दिलाया कि सुबह के समय पर, हालेलुया, जैसे कपड़ा हम पहनते हैं उसके अनुसार शक्ति भी हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में हम इस प्रकार देखते हैं, शक्ति होना चाहिए। और इतना भी नहीं, पवित्र वचन के अनुसार हमारा उपदेश भी होना चाहिए। वो भी तीमुथियुस के पत्र में इतनी बार लिखा है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। हालेलुया। अब ये देखिए, आप घर पे पढ़ लेना, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, पढ़ते रहिए वचन। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, भक्ति के अनुसार, हालेलुया, उपदेश को कुछ लोग छोड़कर अन्यथा उपदेश करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार उपदेश देता है, हाँ, भक्ति का एक उपदेश होता है। अभी 5 अध्याय का 17 वचन में अच्छा शासन करने वाला जो वडीलो है, हाल प्राचीन है, हाल वचन में और उपदेश में मेहनत करने वाले लोगों को क्या मिलेगा? 2 गुना मान और सम्मान मिलेगा। हालेलुया। तो भक्ति को उपदेश भी है, वो उपदेश बिना भक्ति कोई काम का नहीं है। हाल इसलिए हम हमारा भक्ति को लेके चलते समय हमारा उपदेश किस प्रकार है, ये सच्चा उपदेश हम देता है, हम लोगों को देना है, तो हमारा खुद का जीवन में होना भी है। इसलिए हम सच्चा उपदेश को भी लेके चलने वाला जरूर बनना है। इसलिए 4 अध्याय में, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय में भी हम देखते हैं कि हालेलुया, और 11 वचन में है, तेरा उपदेश का हमें तुम संभाल कर उस हिसाब से उपदेश दिलाना है। तो बहुत कुछ मैंने देख लिया, आप उस वचन को पढ़ लीजिए। हालेलुया। उपदेश और हमारा भक्ति के साथ बहुत मिला जुला है। आप अपने लोगों को भक्त बनाना चाहता है तो परमेश्वर के ऊपर भक्ति करने वाले लोग, हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आया वो शब्द और याद दिलाने के लिए। आप परमेश्वर को आदर करने वाला जरूर रहेगा, उनका नाम को लेकर चलने वाला रहेगा, और उस हिसाब से आपका वेश को आप संभालने वाला रहेगा, उस हिसाब से आपका सामर्थ को संभालने वाला रहेगा, उस हिसाब से आपका उपदेश को भी चलाने वाला, सुनाने वाला रहेगा। इतनी सारी बातों का ध्यान रखकर आप आगे बढ़ेगा तो उसका फल भी है करके मैं बोलकर समाप्त करूंगा। भजन संहिता 34 पढ़ना, कितने सारे भलाइयां दिया गया, भक्तों का बच्चों के लिए भी भलाई दिया गया। हालेलुया। उनका बच्चे भी कभी
दुखी रहने नहीं देगा। दुख तो आएगा, समस्या आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन हमेशा के लिए वो रहने में नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है सच्चा भक्ति में रहने वाले लोगों को दुख सहन करना पड़ेगा करके चेतावनी दिया। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, यदि आप एक सच्चा भक्त है तो पूरा दुनिया आपको साथ नहीं देगा, आपका आराधना, आपका प्रोत्साहन नहीं दिलाएगा, वरन आपको निंदा, अपमान, कष्ट, संघर्ष सहन करना पड़ेगा। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जो भक्त प्रभु यीशु का भक्ति करने के लिए, भक्त बनकर जीने के लिए जो मन रखा है, उनको उपद्रव सहन करना पड़ेगा। हालेलुया, उपद्रव सहन करना पड़ेगा। आमीन। मसीह लोग क्यों सताया गया है? उनका गलती के वजह से नहीं है। गलती करने वाले को पुलिस भी दंड देगा, दुनिया के लोग भी दंड देगा, वो तो अलग बात है। वो इस प्रकार के लोगों को भी हम देखते हैं, लेकिन मसीह लोग ज्यादातर क्या है? हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाला है, उपदेश के अनुसार चलने वाला है। उनको मालूम है मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मेरा परमेश्वर को बदनाम होगा, मेरा नाम, परमेश्वर का नाम का अपमान होगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा करके निर्णय लेकर जितना हो सकता है उतना भक्ति का जीवन जीने वाले भक्तों का अनुभव, वो कभी दूसरों को दुख दिलाने वाला, कष्ट दिलाने वाला, निंदा करने वाला नहीं, लेकिन वो खुद सहन करना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिख कर रखा है हमें प्रभु में भक्ति कर जीना जो चाहते हैं उनको उपद्रव सहन करना पड़ेगा। लेकिन हमें तीमुथियुस के पत्र में ये भी बताया गया है कि हालेलुया, आप सच्चा दिल से भक्ति करेगा तो आपको बहुत कुछ आशीष मिलने वाला। जैसे कि पहला तिमोथी 6 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, सच्चा दिल से जो भक्ति करता है बहुत बड़ा कमाई का कारण हो जाता है, बहुत बड़ा कमाई हो जाता है। और लोग क्या करते हैं? दुनिया का कमाई के लिए दुनिया के पीछे चलते हैं, और इस कारण से वचन को छोड़कर, उपदेश को छोड़कर दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, चलते हैं। इस कारण से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अभी प्रेरित इस प्रकार पौलुस ने इस प्रकार पहला तिमोथी 4:8 में भी बताया गया है कि में जो शरीर का जो अभ्यास है, हालेलुया, कसरत है, वो थोड़ा सा फायदा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर का जो भक्ति है अभी का जीवन के लिए नहीं, आने वाला जीवन के जो वायदा दिया है, इन सारी बातों को फायदा दिलाने वाली है। हालेलुया मेरे प्यारो, आप सुबह सुबह उठकर हालेलुया कसरत करने के लिए जाने से बढ़कर प्रार्थना में प्रभु के संग बैठेगा तो उसका भी एक आशीष आपको मिलने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर का इंतजार में उनके चरणों पर बैठते हैं वो नया ताजा अनुभव पाएगा, नया सामर्थ पाएगा, उकाव के समान उठेगा। हालेलुया, वो चलेगा, थक न जाएगा, हालेलुया दौड़ेगा, श्रमित न होगा। इस प्रकार आपको नया सामर्थ्य भरेगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है आप कसरत नहीं करना, जब समय मिलेगा तो करो वांदा नहीं, लेकिन उसे भी बहुत बड़ा फायदा की बात है यहोवा का भक्ति। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सुबह पवित्र आत्मा मुझे और आपको जो याद दिलाया ये है कि हालेलुया, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, इसलिए संतोष के साथ इकट्ठा होना। कुछ लोग जबरदस्ती आते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बैठते हैं, वो नहीं, संतोष के साथ जोड़ना। कोई हमको धक्का नहीं दिया तो भी सुबह 4 बजे उठ के प्रभु के चरणों पर बैठना कितना संतोष की बात है। हालेलुया, प्रार्थना करना, प्रभु को आराधना करना, उनका नाम को मान देना, हालेलुया, कितना आनंद की बात है, क्योंकि हम जानते हैं मेरा परमेश्वर मुझे इसके लिए अलग कर रखा है। हालेलुया, मेरे सुनने वाले सारे प्यारों को यही अनुभव है कि आपको और
मुझे परमेश्वर ने अलग कर रखा है। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेयर लाइन में कितने प्यारे लोग जोड़ते हैं, उनको भी ये बात मालूम है। अभी हालेलुया इस समय मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा, उनका मान सम्मान दूंगा, आदर करूंगा, आराधना करूंगा, वचन को सीख लूंगा, सिखाऊंगा, और इस प्रकार मेरा परमेश्वर को का भक्ति करूंगा। हालेलुया, बहुत बड़ा कमाई है मेरे प्यारों। हमारा पीढ़ियों को देखेगा तो उन लोग परमेश्वर का सच्चा भक्ति करने के वजह से उनका पीढ़ी को परमेश्वर ने आगे चलाया। लेकिन कई प्रकार का निंदा अपमान सहन करना पड़ा, उपद्रव सहन करना पड़ा, फिर भी वो पीछे न हटा, पीछे न देखा, पकड़ते रहा, भक्ति को पकड़ते रहा। प्रेरित पौलुस का भी वो अनुभव है। हालेलुया, हम सबका अनुभव ये बने। हाल मेरा शब्द में समय होने से समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, आप एक सच्चा खुदा का, सच्चा परमेश्वर का भक्त बनकर जीना कितना आनंद की बात है। दुनिया के लोग आपको और मुझे देखते समय ऐसा कहने दो कि अरे ये देखो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त जा रहा है। हालेलुया, एक भक्त, अच्छा एक भक्त प्रभु का दास जा रहा है। जैसे एलिया के बारे में बताया, हालेलुया, एलीशा के बारे में बताया, हालेलुया, और इसी प्रकार हमारे जीवन के बारे में भी बताने के लिए कारण हो जाए। 12 भजन संहिता का ये पहला भजन में क्या लिखा आपको पता है? ये परमेश्वर बचाना, भक्त लोगों का बहुत कमी हो रहा है। हालेलुया, लेकिन अहमदनगर में हो, हाल पूरा महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, हम इस प्रकार के लोगों को तैयार करें, हम खुद तैयार रहे और दूसरों को तैयार करें। हमारा विश्वासी लोग सब परमेश्वर का सच्चा भक्त बनकर जीने के लिए, हमारा सहकर्मी लोग, विश्वासी लोग सब इस प्रकार सच्चा भक्त बनकर जीने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करें, उपयोग करें, ताकि हमारे द्वारा उन लोग भी आशीष पाएंगे, उनके द्वारा हम भी जरूर आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस प्रकार हमको सहायता करें। हालेलुया, प्रभु का प्रिय दास और दासी को, जो जोड़े हुए सारे प्रियजनों को, हालेलुया, और अच्छा संचालक प्रभु का प्रिय दास को प्रभु आशीष करें। मेरे तरफ से और परिवार की तरफ से धन्यवाद। हम प्रार्थना में आपस में याद करेंगे। जैसे मुझे अच्छा लगा, आप महाराष्ट्र का जागृति के लिए प्रार्थना करें, हम भी गुजरात का जागृति के लिए और प्रार्थना करें। इस प्रकार हम आपस में प्रार्थना करते रहेंगे, तो हमें सहायता करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज